हेलो, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब जो ये स्टोरी है वो दो गरीब अर्मेनियन लड़कों के बारे में है जो ऐसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिसको माना जाता है कि भाई उन पर ट्रस्ट होता है लोगों को और वो बहुत ऑनेस्ट माने जाते हैं। अब जल्दी से स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं। वो बताते हैं कि तब मैं 9 साल का था, मतलब उस टाइम पर जब हम कुछ भी सोचते रहते थे, कुछ भी हो जाता था, हम इमेजिन करते रहते थे। उस टाइम पर मैं की बात है कि जो मेरा कज़न है मोराड, उसको सब क्रेज़ी बोलते थे, मतलब पागल बोलते थे मेरे अलावा। ठीक है, फिर वो एक दिन मेरे घर पे आता है 4 बजे और मेरी खिड़की पे नॉक नॉक करता है। अरम, उसके कज़न ने बोला। इतना सुनते ही वो अपने बेड पर से कूदा और विंडो की साइड देखने लगा और उसने जो देखा उस पर वो बिलीव नहीं कर पाया। सुबह तो नहीं हुई थी पर गर्मियों का मौसम था। इतनी लाइट तो थी कि मैं ये जान पाऊँ कि मैं सपना तो नहीं देख रहा। अब उसने क्या देखा कि जो उसका कज़न है मोराड, वो एक सुंदर से सफ़ेद रंग के घोड़े पे बैठा हुआ है। उसने अपना सिर विंडो से बाहर निकाला और अपनी आंखों को मसलने लग गया। क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था। अब मोराड बोलता है, हाँ ये घोड़ा है, तुम सपना नहीं देख रहे, और अगर तुम्हें राइड करना है ना घोड़ा तो जल्दी आ जाओ। जो मेरा कज़न है मोराड, उसे अपनी ज़िंदगी को जीना और लोगों के कंपेरिजन में कुछ ज़्यादा ही पसंद था, बट ये कुछ ज़्यादा हो गया जिस पे मैं बिलीव नहीं कर सकता था। अब 2 रीज़न है जिसकी वजह से उसको इस बात पे बिलीव नहीं हो रहा था। पहला रीज़न ये है कि उसकी स्टार्टिंग से इच्छा थी कि वो घोड़े पे राइड करे, और तब किसी का सपना पूरा हो जाता तो एकदम से उसको बिलीव नहीं हो पाता। और दूसरा रीज़न था कि हम गरीब थे, और यही रीज़न था जिसकी वजह से मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि जो मोराड है वो घोड़ा लेके आया हुआ है। हम गरीब थे, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारी पूरी ट्राइब गरीबी में डूबी हुई थी। गैरोगैलियन फैमिलीज जितनी भी थी वो सारी इतनी गरीबी में जी रही थी कि हंसी आ जाए उनको देखकर। अब गैरोगैलियन क्या है? ये एक अर्मेनिक ट्राइब है। ठीक है, ये बात कोई भी नहीं समझ सका, और यहाँ तक कि हमारे घर के बूढ़े लोग भी नहीं समझ पाए कि हमारे पास इतना पैसा आता कहाँ से कि हम अपने पेट को भर सकें, मतलब खाना खा सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हम फेमस हैं अपनी ईमानदारी के लिए। हम अपनी ईमानदारी के लिए 11 सदियों से फेमस है। यहाँ तक कि तब हम वर्ल्ड की वेल्दीएस्ट फैमिली होते थे, मतलब हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसा होता था। ठीक है, सबसे पहले तो हमें प्राउड है कि हम ईमानदार हैं, हम बिलीव करते हैं गलत और सही में, और हम किसी का भी फ़ायदा नहीं उठाते दुनिया में। और चोरी तो बहुत दूर की बात है। मैं उस घोड़े को देख सकता था जो बहुत शानदार था, और मैं उस घोड़े को सूंघ भी सकता था और उसमें से बहुत अच्छी महक भी आ रही थी। ठीक है, और मैं उसको सुन भी सकता था, उसकी ब्रीथिंग, उसको सांस लेते हुए भी सुन सकता था, जो बहुत एक्साइटिंग लग रही थी। मुझे इस चीज़ पे बिलीव नहीं हो रहा था कि उस घोड़े का मेरे कज़न मोराड के साथ या फिर मेरे साथ या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ, चाहे वो सो रहा है चाहे वो जाग रहा है, किसी के साथ भी कोई भी लेना देना है। क्योंकि मुझे पता है मेरा भाई ये नहीं खरीद सकता, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अब खरीद नहीं सकता तो चोरी किया होगा, पर मैं इस बात को मानूंगा नहीं कि मेरे भाई ने चोरी की होगी। गैरोगैलियन परिवार में कोई भी चोर नहीं हो सकता। पहले मैंने मेरे कज़न मोराड को देखा, फिर मैंने उस घोड़े को देखा। मुझे एक अलग सी शांति दिखी। जो शांति है उससे तो मुझे खुशी मिल रही थी, पर जो ह्यूमर था, मतलब जो शैतानी चल रही थी उसके मन में, उससे मुझे डर लग रहा था। मैंने बोला, मोराड तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है? उसने बोला, खिड़की पर से कूद के जल्दी आ जाओ अगर तुम्हें घोड़ा राइड करना है तो। ये बात सच थी कि वो घोड़ा चुरा के लाया है, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि वो घोड़ा चुरा के लेके आया है। वो बस मेरे को इनवाइट करने आया कि तुम्हें राइड करनी है या नहीं करनी। अब वो अपने आप को सफाई देता है कि भाई हमने चोरी नहीं की। तो वो बोलता है कि हॉर्स को राइड के लिए चुराना कोई चोरी थोड़ी ना होती है, मतलब पैसे चुराना अलग चीज़ है, पर मतलब घोड़े को राइड करने के लिए चुराना अलग चीज़ है। और वैसे भी ये चोरी थोड़ी ना है। हम जैसे लोग जिनकी इतनी इच्छा है, मतलब स्टार्टिंग से हम चाहते हैं हॉर्स पे राइड करना, और अगर हम किसी हॉर्स को ले तो चोरी थोड़ी ना होगी। तब तक हम उस घोड़े को बेच नहीं देते, तब तक वो चोरी नहीं मानी जाएगी, और ऑफ कोर्स हम इस घोड़े को बेचेंगे ही क्यों। मैं कुछ कपड़े पहन लेता हूँ, मैंने बोला। उसने बोला कि जल्दी पहन लो। फिर मैंने जल्दी से कपड़े पहन लिए और मैंने जंप किया, मेरी खिड़की से मैं जंप किया, और मैं यार्ड में उतर के मैं अपने कज़न मोराड के पीछे बैठ गया घोड़े पे। वो एक ऐसे रोड पे रहते थे जहाँ पे बहुत सारे अखरोट के पेड़ थे। अब वो टाउन के किनारे पे रहते थे और उनके घर के पीछे गाँव था। वहाँ पे अंगूर और फलों का बाग था, इरिगेशन डिचेस थे और कच्चा पक्का रोड भी था वहाँ पे। और हम 3 मिनट से भी कम समय में हम ओलिव एवेन्यू में पहुँच गए थे। अब घोड़े ने थोड़ा सा जल्दी चलना स्टार्ट कर दिया था। जो फील था कि हम घोड़े पे बैठे हुए हैं, घोड़ा भाग रहा है और हम ताज़ी ताज़ी हवा ले रहे, ये फील बहुत अच्छा था। और जो मेरा कज़न है मोराड, जिसको सबसे ज़्यादा क्रेजीएस्ट मेंबर माना जाता है मेरी फैमिली में, अब वो गाना गाना स्टार्ट कर देता है। मतलब गाना गाना नहीं, दहाड़ना स्टार्ट कर देता है। मतलब वो इतनी ज़ोर ज़ोर से गा रहा था। हर फैमिली में कोई ना कोई क्रेजी क्वालिटी होती ही है।
हमें लगता था हमारी पूरी ट्राइब का सारा पागलपन इस मोराड में ही है। मोराड से पहले इतना ही पागलपन हमें अपने अंकल में देखने को मिलता था, घोसरो। अब वो दिखते कैसे थे? उनकी वैली में सबसे बड़ी मूछें उन्हीं की थी और वो ना बहुत हट्टे कट्टे टाइप के इंसान थे। वो नेचर में बहुत ज़्यादा इरिटेबल था, मतलब बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता था। अगर तुम उसे कुछ भी बात बोलोगे तो वो दहाड़ के बस यही बोलने वाला है, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। मतलब अगर कोई चीज़ तुम्हें हार्म नहीं करी तो उस पर ध्यान मत दो, चाहे किसी भी टॉपिक पे बात चल रही हो। बट वो ये बात कह के सबको चुप कर देते थे। एक बार क्या हुआ कि जो खौसरौफ अंकल था वो बार्बर की शॉप पे जाके अपनी मूछें बनवा रहा था, तो उसका बेटा 8 ब्लॉक दौड़ के, जिसका नाम अरक था, वो आया। अब वो बोलता है कि पापा हमारे घर में आग लग गई है। तो वो इंसान पहले तो अपनी चेयर पे ढंग से बैठता है और फिर दहाड़ते हुए बोलता है, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। अब जो बार्बर होता है वो बोलता है कि ये लड़का बोल रहा है कि आपका घर जल गया है। तो फिर से वो दहाड़ते हुए बोलता है, बहुत हो गया, रहने दो, कुछ नहीं होता। अंकल कोसरो के सारे गुण मेरे कज़न मोराड में आ गए हैं, जबकि जो उनके फादर है उनका नाम तो जोराब है। और बल्कि जो उसके फादर हैं जोराब, वो तो हर चीज़ बहुत प्रैक्टिकली करते हैं और मतलब सोच समझ के करते हैं। अब जो उसका फादर है, ऐसा हो सकता है कि मतलब वो दिखता अपने फादर की तरह है वो, लेकिन उसके जो गुण है ना, जो उसके विचार है, वो उसके फादर की तरह नहीं मिलते। किस में किसका गुण आएगा ये हमारी ट्राइब के लोग बता नहीं सकते। वैसे अब यही हो रहा होता है कि मतलब वो घोड़े पे चले जा रहे हैं और जो उसका कज़न मोराड है वो गाना गा रहा है और उनको ये लग रहा था कि सभी यही सोच रहे होंगे कि हम दोनों घर पे हैं। एट लास्ट जो मोराड है वो बोलता है कि अब तुम उतर जाओ, मुझे अकेले राइड करना है घोड़े पे। फिर मैंने पूछा, क्या तुम भी मुझे अकेले राइड करने दोगे घोड़े पे? फिर मेरा कज़न बोलता है कि ये तो घोड़े के ऊपर है कि वो तुम्हें अलाउड करेगा या नहीं करेगा, अब तुम उतरो। फिर मैं बोलता हूँ हाँ कि ये घोड़ा मेरे को राइड करने देगा। अब मेरा कज़न बोलता है चलो देखा जाए, और इस बात को मत भूलो कि मुझे पता है घोड़ों को कैसे हैंडल करते हैं। अब मैं बोलता हूँ जैसे तुम्हारे पास एक तरीका है घोड़ों को हैंडल करने का, ऐसे ही मेरे पास भी एक तरीका। अब वो बोलते हैं कि हाँ अब मैं उतर रहा हूँ घोड़े पर से, बट इस बात को ध्यान रखना तुम्हें भी मुझे अकेले राइड करने देना होगा। मैं नीचे उतर गया। फिर मेरे कज़न मोराड ने घोड़े को पैर मारा और चिल्लाया, वजीरे भागो। अब घोड़ा क्या करता है, वो अपने पीछे वाले दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है और फिर जो घोड़े जैसी आवाज़ निकालते हैं वैसी आवाज़ निकालता है और ज़ोर से भागने लग जाता है। अब आराम इन चीज़ों को देख के बोलता है, ये सबसे ज़्यादा लवियस्ट चीज़ है जो मैंने आज तक देखी है। जो उसका कज़न है वो घोड़े को लेके जाता है फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास और फिर वो इरीगेशन डिच से पास होता है और फिर 5 मिनट बाद वो वापस आते हैं और वो भीग जाते हैं। अब वो गीले कैसे हो गए? जो इरिगेशन डिच होगा, मतलब जिसमें गड्ढे में पानी होगा, वो वहाँ से क्रॉस कर रहा होगा, वहाँ से घोड़ा चल रहा होगा और चलते चलते भागते भागते उसके ऊपर पानी की छींटें लगी होगी। अब सूरज निकल रहा था। अब मैंने बोला कि अब मेरी बारी है घोड़ा चलाने की। मेरा कज़न घोड़े पर से उतर जाता है और बोलता है लो चला लो घोड़ा। फिर मैं घोड़े की पीठ पे चढ़ गया और मुझे उसके बाद बहुत डर लग रहा था और घोड़ा अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। अब मुराद बोलता है तुम वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से घोड़े के मसल्स पे लात मारो, हमें इसको वापस भी लेके जाना है, इससे पहले कोई उठ ना जाए। अब मैंने घोड़े के मसल्स पे लात मारी और फिर से जो घोड़ा है वो अपने पीछे वाली 2 टांगों पे खड़ा हो गया और घोड़े जैसी आवाज़ निकालते वैसी आवाज़ निकालने लग गया और फिर उसने भागना स्टार्ट कर दिया। मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या है। अब वो घोड़ा कहाँ जाता है? पहले तो वो ड्राई ग्रास फील्ड में ही जाता है, फिर वो इरीगेशन डिच के पास नहीं जाता, वो जाता है वाइन यार्ड में। और किसके वाइन यार्ड में? डिक्रान हेलिबियन के। अब वो अंगूर के पेड़ों पे उछलने लग जाता है, कूदने लग जाता है और 7 वाइन्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब कुचल देता है। अब घोड़े ने मुझे गिरा दिया और घोड़ा ऐसे ही भागता रहा। मेरा कज़न मोराड भागते हुए आया। अब वो आके चिल्ला के बोलता है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं हो रही, हमें उस घोड़े को ढूंढना पड़ेगा, तुम उस रास्ते जाओ, मैं इस रास्ते जाता हूँ, ठीक है? और अगर तुम्हें मिल जाए ना तो मुझे बता देना, मैं यहीं पे हूँ। आधे घंटे के बाद मुराद उस घोड़े को ढूंढ के ले आता है। अब मुराद बोलता है ठीक है बैठो घोड़े पे, पर पूरी दुनिया जाग चुकी होगी अब। फिर मैंने बोला अब क्या करेंगे? तो वो बोलता है हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, क्या तो हम इसे वापस ले जाएं, तो क्या तो हम इसे छुपा दें और कल सुबह मॉर्निंग में लेके आ जाएं। जब मुराद ने ये बात बोली ना तो वो बिल्कुल भी चिंता में नहीं लग रहा था और वैसे भी वो उसे लेके तो जाने नहीं वाला था, वो मुझे पता था वो उसे छुपाएगा ही, क्योंकि अगर लेके जाएंगे तो लोग देख लेंगे। अब मैं बोलता हूँ इसे कहाँ छुपाएंगे हम? तो मुराद बोलता है मुझे पता है जगह कहाँ पे छुपाना है। अब वो बोलते हैं कि तुम्हें कितना टाइम हो गया इस घोड़े को चुराए हुए, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि इसे बहुत टाइम हो गया होगा, मतलब ये नाम भी जानता है, इसे जगह भी पता है कहाँ पे छुपाना है। अब जो मुराद है वो मानता नहीं है कि मैंने चोरी की है, तो फिर वो बोलता है चलो ठीक है अब मुझे ये तो बता दो कि तुम्हें कितना टाइम हो गया इस घोड़े पे राइड करते हुए, मतलब कितने दिन हो गए? फिर मुराद बोलता है आज सुबह से ही। फिर मैंने बोला क्या तुम सच बोल रहे हो? फिर मुराद ने बोला ऑफ कोर्स नहीं बोल रहा, क्योंकि पर अगर तुमसे भी कोई पूछे ना तो तुम्हें भी यही बोलना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हम दोनों झूठे बने, और वैसे भी तुमने तो आज सुबह से ही तो राइड करना स्टार्ट करा है। अब वो घोड़े को कहाँ पे छुपाते हैं वो
घोड़े को ना वाइन यार्ड में लेके जाते हैं। वहाँ पे ना एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे ना एनिमल्स के लिए खाना रखा जाता है, उसको हम बांध बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाके बांध देते हैं घोड़े को, ठीक है। और वहाँ पे मतलब ज़्यादा लोग वगैरह नहीं आते। और जो वाइनयार्ड होता है ना वो पहले एक फिटवीजियन फार्मर का होता है और वहाँ पर कुछ ओट्स और ड्राई अल्फ़ा थे। ओट्स आपको पता ही क्या होता है और अल्फ़ा मतलब जो जानवरों के खाने के लिए होता है। अब हम घर की तरफ चल रहे थे। अब मुराद बताता है कि ये इजी नहीं था उस घोड़े को मतलब अच्छी तरह बिहेव करवाना, क्योंकि पहले वो बहुत जंगली होता था। पर जैसे कि मैंने कहा है कि मेरा एक तरीका है घोड़ों के साथ डील करने का, मैं उससे जो चाहे वो करवा सकता हूँ। घोड़े मुझे समझते हैं। मैंने पूछा कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? फिर मुराद बोलता है कि मैं घोड़ों को समझ सकता हूँ। फिर मैं पूछता हूँ किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग? फिर मुराद बोलता है बहुत सिंपल और ऑनेस्टी की अंडरस्टैंडिंग है। फिर मैं बोलता हूँ कि आई विश मुझे ही पता होता कि घोड़ों के साथ ऐसी अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं। फिर मुराद बोलता है कि अभी तुम बच्चे हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे ना तो तुम्हें ही पता चल जाएगा ऐसे कैसे करते हैं। अब मैं घर जाता हूँ, जी भर के नाश्ता खाता हूँ और उसी दोपहर में अंकल खोसरो हमारे घर आए कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए। अब वो सिटिंग रूम में बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे और साथ के साथ सिगरेट भी पी रहे थे और वो याद कर रहे थे उन दिनों को जो पहले वो विलेज में रहते थे। अब एक और मेहमान आता है हमारे घर में जो फार्मर था, जॉन बैरियो, जो कहाँ से था? एसीरिया से था। अब वो पड़ोस की कंट्री से था और वो बहुत अकेलापन महसूस करता था, तो उसने अर्मेनियन सीख ली थी क्योंकि वो और लोगों से भी बात कर पाए। अब मेरी मम्मी उनके लिए कॉफ़ी और तंबाकू लेके आती है। फिर वो अपनी सिगरेट को बनाता है और फिर वो कॉफ़ी पीता है और स्मोक भी करता है। अब वो लास्ट में दुखी होकर बताते हैं कि जो मेरा सफ़ेद रंग का घोड़ा है जो पिछले मंथ चोरी हो गया था वो अभी तक नहीं मिला और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इतना सुनते ही मेरे अंकल खुश हो इरिटेट हो गए और चिल्लाए, इसमें कोई नुकसान नहीं है, घोड़े का क्या खोना, हमने अपनी पूरी मातृभूमि खो दी, इस घोड़े पे क्या रोना। जॉन बैरो बोलते कि ये तुम्हारे लिए कहना आसान होगा क्योंकि तुम शहर में रहने वाले हो, बट मेरी शरी का क्या होगा, मतलब मेरे घोड़े गाड़ी का क्या होगा, मेरे घोड़े के बिना मेरे घोड़े गाड़ी का क्या होगा। फिर अंकल खोशरो दहाड़ के बोलते हैं इस पे ध्यान मत दो। फिर जॉन बैरो बोलता है कि मैं यहाँ पे 10 माइल्स चल के आया हूँ। फिर अंकल चिल्ला के बोलते हैं तुम्हारे पास पैर तो है ना, लेकिन मेरे लेफ्ट पैर में दर्द होने लग गया। फिर अंकल बोलते हैं पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। फिर वो बोलता है कि मेरा जो घोड़ा है वो $60 का था। फिर वो अंकल बोलते हैं मैं पैसे पे थूकता हूँ। इतना सुनते ही जॉन बैरो उठते हैं और बाहर जाते हैं और जब वो बाहर जा रहे होते हैं तो स्क्रीन डोर को बहुत ज़ोर से मार के जाते हैं। अब उनकी मदर उन्हें एक्सप्लेन करती है कि बहुत अच्छे दिल के आदमी है, लेकिन वो इसलिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि भाई वो अपने घर से दूर हैं, उन्हें अपने घर की याद आ रही है और उनका हॉर्स भी चोरी हो गया है। अब मैं भाग के मेरे कज़न मोराड के घर पे जाता हूँ। जो मेरा कज़न मोराड है वो एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, पीच के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, ठीक है। और वो एक यंग रॉबिन नाम की एक बर्ड होती है, उसके जो पंख है वो ठीक कर रहा था क्योंकि वो उड़ नहीं पा रही थी और वो उस चिड़िया से बात भी कर रहा था। फिर मैं बोलता हूँ कि जो जॉन बैरो है ना वो हमारे घर पे आया था और उसे अपना घोड़ा वापस चाहिए जो तुम्हारे पास 1 महीने से है। तो मुझे प्रॉमिस करो तुम इस घोड़े को तब तक नहीं दोगे तब तक मैं राइड करना नहीं सीख जाता। मेरा कज़न मोराड बोलता है कि तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा सीखने के लिए। फिर मैं बोलता हूँ कोई नहीं, 1 साल के लिए रख लो। फिर मोराड बोलता है क्या तुम एक गैरोगेलियन फैमिली के इंसान को चोरी करने के लिए बोल रहे हो? हॉर्स को लौटाना ही पड़ेगा उसके असली मालिक को। फिर मैंने बोला कब लौटा रहे हो तुम घोड़ा? मुराद ने बोला ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में। अब मुराद उस चिड़िया को हवा में उड़ा देता है। वो चिड़िया 2 बार गिरते गिरते बचती है और आखिर में वो उड़ने लग जाती है सीधा और ऊंचा। अब रोज़ सुबह 2 हफ्तों तक मेरा कज़न मुराद और मैं उस घोड़े को लेके आते जहाँ पे हमने छुपा रखा था। लेके आने के बाद हम रोज़ सुबह जब भी मेरी बारी आती उस पर अकेला राइड करने की तो वो दूसरे रास्ते जाता, वो कुचल देता था ग्रेप्स वाइन्स को, छोटे ट्रीज़ को और मुझे नीचे फेंक देता था और भाग जाता था। मैंने कभी हार नहीं मानी और मेरे को उम्मीद थी कि कभी तो मैं सीख ही जाऊँगा मेरे कज़न मुराद की तरह इस घोड़े को राइड करना। एक सुबह जब हम अपने घोड़े को वापस बांधने जा रहे थे तो रास्ते में जॉन बैरियो जो टाउन जा रहा था वो हमें मिल जाता है। मेरा कज़न मुराद बोलता है मुझे बात करने दो, मुझे पता है फार्मर से कैसे बात करते हैं। मुराद ने बोला गुड मॉर्निंग जॉन बैरो। जो फार्मर है वो घोड़े को बहुत ध्यान से देखता है। फिर जॉन बैरो बोलता है गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बच्चों, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? तो मुराद बोलता है माई हर्ट। जॉन बैरो बोलते हैं कि सुंदर से घोड़े का सुंदर सा नाम। मैं ये कसम खा के कह सकता हूँ ये वही घोड़ा है मेरा जो कुछ वीक्स पहले चोरी हो गया था। जॉन बैरो बोलते हैं क्या मैं उसके मुंह में देख लूँ? मुराद बोलता है ऑफ कोर्स देख लो। फिर वो फार्मर घोड़े के मुंह में देखता है और बोलता है तुत फॉर तुत, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम मेरे घोड़े जैसे दांत हैं उसके। मैं कसम खा के कहता हूँ अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को नहीं जानता ना तो ये मैं इसे अपना ही घोड़ा मानता, ठीक है। मुझे पता है तुम्हारी फैमिली जानी जाती है ईमानदारी के लिए, हाँ, पर मैं इसे अपना
अपने घोड़े का जुड़वा ज़रूर कह सकता हूँ। अगर कोई शकी इंसान होता है ना, जिसको ज़्यादा शक होता है, तो वो अपनी आंखों पे बिलीव करता, अपने दिल पे नहीं। अब उसी सुबह को हम जो घोड़ा है जॉन बायरो की वाइन यार्ड में जो बान है वहाँ पे रख देते हैं, और जो डॉग होते हैं वो हमें फॉलो करते हैं पर कोई भी आवाज़ नहीं करते। मैंने मेरे कज़न मुराद से बोला, मुझे लगा कि ये डॉग भौंकेंगे। मुराद ने रिप्लाई दिया, अगर और कोई होता तो भौंकते, बट मुझे पता है डॉग्स को हैंडल कैसे कर। फिर मेरा कज़न मुराद अपनी आर्म्स घोड़े के ऊपर लेके आता है, उसका फेस पास लाता है और फिर उसे थपथपाता है और वहाँ से चला जाता है। अब उसी आफ्टरनून को जॉन बायरो हमारे घर पे आते हैं अपनी शरी में, मतलब जो घोड़ा गाड़ी है उसमें, और मेरी मम्मी को घोड़ा दिखाते हैं और बताते हैं कि वो ये चोरी हो गया था और अब ये आ गया वापस। अब जॉन बायरो बोलते हैं कि मुझे पता नहीं मैं क्या सोचूं, बट मेरा घोड़ा है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और उसका बेटर टेम्पर हो गया है। मैं भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज़ के लिए। अब जो अंकल खुसरो हैं जो सिटिंग रूम में बैठे हुए थे, अब वो इरिटेटेड हो जाते हैं और जोर से चिल्ला के बोलते हैं, चुप हो जाओ, इसमें क्या होगा, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें मिल गया तो वापस, ध्यान मत दो इस पे। एंड इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।